नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का वीके न्यूज़ पर। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। दिल्ली के मोहन गार्डन इलाके में एक 17 साल की नाबालिग लड़की पर एसिड अटैक होता है। उसका सीसीटीवी फुटेज भी बाकायदा सामने आता है। वो हमने खबर आपको दिखाई थी, किस तरीके से दो जो लड़के हैं वो बाइक पे आते हैं और जो लड़की है वो स्कूल जा रही होती है अपनी बहन के साथ। तभी उसके चेहरे पर एसिड जैसी जो चीज़ है वो फेंकते हुए वहाँ से गायब हो जाते हैं, वहाँ से फरार हो जाते हैं। लेकिन पुलिस उसके बाद मुस्तैद हो जाती है। पुलिस ने 3 लोगों को अब तक इस पूरे कांड में गिरफ्तार किया है, इस पूरी घटना को लेकर गिरफ्तार किया है, जिसका नाम सचिन है, एक का नाम हर्षित है और तीसरे का नाम वीरेंद्र बताया जा रहा है, जो कि आपस में ये दोस्त थे और इन्होंने पूरी तरीके से इस पूरे घटना को अंजाम देने के लिए प्लानिंग कर रखी थी। अब जो लड़की है उसका सफदरजंग अस्पताल में इलाज जारी है। गंभीर रूप से जो पूरा शरीर है उसका वहाँ पर झुलस चुका है। चेहरा बताया जा रहा है कि झुलस चुका है। हालांकि जो इलाज है वो अस्पताल में जारी है, किया जा रहा है। डॉक्टर की निगरानी उस पर लगातार बनी हुई है। लेकिन जो दुखों का पहाड़ है वो परिवार पर पूरी तरीके से टूट चुका है। अब आपको बताते हैं कि इस खबर में अपडेट क्या है। दरअसल पुलिस के मुताबिक ये बताया गया है कि ये जो तीनों लड़के हैं ये आपस में दोस्त हैं और इनमें से एक लड़का जिसका नाम सचिन अरोड़ा है, उसकी दोस्ती इस लड़की के साथ थी। लेकिन कुछ समय पहले इन दोनों की आपस में बात बंद हो गई। लड़की ने सचिन से बात करना बंद कर दिया, जिसके बाद इसने पूरी बदला लेने की जो प्लानिंग थी वो बनाई और करीब 1 महीने पहले से ये प्लानिंग चल रही थी। पुलिस के मुताबिक ये बताया गया है कि ये जो एसिड का इस्तेमाल इस पूरी घटना में किया गया है, इस एसिड को ई-कॉमर्स वेबसाइट से मंगवाया गया था, यानी कि ऑनलाइन ऑर्डर किया गया था फ्लिपकार्ट के जरिए। ये पुलिस का कहना है। पुलिस के बयान में साफ कहा गया है कि फ्लिपकार्ट के जरिए ये जो एसिड है इसको ऑनलाइन ऑर्डर किया गया था। बताया जा रहा है कि ये जो एसिड है ये नाइट्रिक एसिड बताया जा रहा है, जिसका इस्तेमाल इस पूरी घटना में किया गया है। आपको बताते हैं कि ये जो पुलिस की तरफ से ये बयान सामने आया है, साथ ही साथ अब इस पूरे घटनाक्रम पर जो एलजी हैं दिल्ली के, वीके सक्सेना, उनकी पूरी नज़र बनी हुई है। उन्होंने पुलिस आयुक्त से रिपोर्ट मांगी है और साफ तौर पर यह पूछा है कि जब एसिड की बिक्री खुले तौर पर मना है, उस पर प्रतिबंध है, तो आखिर कैसे ये एसिड उपलब्ध करवाया जा रहा है लोगों को खुलेआम। ये बात वीके सक्सेना की तरफ से यहाँ पर की गई है पुलिस आयुक्त की तरफ से और जल्द ही रिपोर्ट सौंपने को कहा भी गया है इस पूरे मामले पर। यह अपडेट निकलकर सामने आ रही है। साथ ही साथ जो तीनों लड़के हैं वो इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में हैं और पुलिस लगातार उन्से पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ, इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया और उस वक्त जो पीड़िता के पिता हैं उनका बयान भी सामने आया था। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जो उनकी छोटी बेटी है जो कि पीड़िता के साथ उस वक्त स्कूल जा रही थी, वो तुरंत दौड़ती हुई अपने पिता के पास आती है और पिता से कहती है कि जो उनकी बड़ी बहन है, उसके चेहरे पर कुछ 2 लोगों ने कुछ एसिड जैसी चीज़ फेंक दी है, जिस वजह से जो दीदी हैं उनकी आंखें नहीं खुल रही, उनका चेहरा पूरी तरीके से झुलस गया है। ये जो छोटी बेटी है उसने अपने पिता को पूरी बात बताई थी, जिसके बाद हर तरफ हड़कंप मच गया था। जल्द ही जो पीड़िता है उसको अस्पताल में भर्ती करवाया गया। लड़की ने ये भी बताया था कि 2 लड़के थे, उन्होंने एसिड फेंका है, उन्होंने अपना चेहरा पूरी तरीके से ढका हुआ था, जिस वजह से जो लड़की है उस वक्त वो पहचान नहीं पाई थी। लेकिन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और ये भी कहा है कि सचिन और हर्षित साथ में थे और जो वीरेंद्र है वो पास ही, लोकेशन के पास ही एक स्कूटी लेकर लोगों का वो इंतजार कर रहा था। यानी कि तीनों ने आपसी मिलीभगत के साथ ये पूरी घटना को अंजाम दिया है और 1 महीने पहले से इस पूरे घटना के लिए वो लोग प्लानिंग कर रहे थे। ये पूरी जो अपडेट है वो निकलकर इस खबर पर सामने आ रही है। अब जो सबसे बड़ी बात इस खबर में ये है कि पुलिस के मुताबिक ये भी कहा गया है कि सचिन और इसके बाकी दोस्तों ने इस पूरी घटना को अंजाम देने के लिए एक क्राइम सीरीज भी देखी थी। यानी कि ये भी जो केस है वो क्राइम सीरीज से प्रेरित होता हुआ नजर आ रहा है। आपको श्रद्धा मर्डर केस पर लेकर चलते हैं, किस तरीके से श्रद्धा मर्डर केस में भी जो आफ्ताब है, उस वक्त ये निकलकर सामने आया था कि आफ्ताब ने एक वो क्राइम सीरीज देखता था, जिसके बाद उसको आइडिया मिला कि किस तरीके से श्रद्धा की हत्या की जा सकती है। उसके बाद 35 टुकड़े उसके किए जा सकते हैं, यानी कि टुकड़ों में उसे काटा जा सकता है। उसके बाद उसने हूबहू वैसे ही किया और अब इस केस में भी एक क्राइम सीरीज की बात निकलकर सामने आ रही है। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरीके से क्राइम सीरीज को देखकर जो क्राइम है वो इस समाज में बढ़ते चले जा रहे हैं और
एसिड अटैक पर तमाम जो फिल्में हैं वो बन चुकी हैं, प्रतिबंध यहाँ पर लगाए जा चुके हैं खुलेआम एसिड को बेचने को लेकर। उसके बावजूद भी ऐसे एसिड अटैक निकलकर सामने आते हैं। एक नाबालिग छात्रा पर, उसके चेहरे पर एसिड फेंका जाता है खुलेआम भरे बाजार में सुबह करीब 7:30 बजे। अब ये जो कनेक्शन है कि एक तरफ क्रिमिनल माइंडसेट के साथ और पूरी क्राइम सीरीज के साथ पूरी चीज़ें तैयारी करना और उसके बाद पूरी घटना को अंजाम देना, ये कब तक चलने वाला है, इस पर किस तरीके से रोक लगाई जाए, आप इस पर क्या कुछ कहना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए वीके न्यूज़ के साथ। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।